या उसकी पूरी स्थिति को। एक को कहा उदय शिरसी, प्रातःकालीन कह लीजिएगा, उदयकालीन कह लीजिएगा, दूसरा मध्यकालीन, मध्याह्नकालीन और तीसरा सायंकालीन। वो तीन अवस्थाओं में सारी उसकी अवस्थाएं आ जाएंगी। यूं भेद करने लगोगे तो फिर एक एक रश्मि की चर्चा करेगा व्यक्ति, पर कहीं ना कहीं क्योंकि मनुष्य को तो समेटना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो उसके तीन भागों में बांटा, तीन पाद प्रक्षेप किए। अब लोक में भी देखा देवताओं की कल्पना हो रही है, तो उसमें भी क्या किया कि एक देवता ऐसा है जो विष्णु काम करता है, वो ये भी काम करता है, इसलिए इसका नाम रख लिया विष्णु। और वो तीन पाद प्रक्षेप में सबको व्याप्त कर लेता है, सबको नाप लेता है, तो इसलिए ये भी तीन पाद प्रक्षेप में नापेगा। अब वो तो अपने प्रकाश से नापता है, लोक में भले ही प्रकाश से ना नाप पावे, तो वो कहते हैं ना काम तो निकालना ही है, सीधी उंगली से नहीं निकलता घी, तो तिरछी करके निकाल लो, तो काम तो निकालना ही निकालना है। प्रकाश में नहीं चल रहा तो अंधेरे में चला लो, काम जैसे चलाना चलाना है। तो लोक में विष्णु के साथ क्या घड़ा, पुराणकारों ने जो कथाएं घड़ी, तो तीन पाद प्रक्षेप तो करेगा, पर ईमानदारी में तो बात बन नहीं सकती, बेईमानी से बनती है, तो बेईमानी से बना लेंगे। और कैसे बेईमानी से बना लेंगे कि एक राजा था बलि, उसने एक यज्ञ किया, और जब बलि ने यज्ञ किया तो उसके यज्ञ के ब्रह्मा बैठे हुए थे, उसके गुरु, कुलगुरु, पुरोहित। अब वो कितनी अवस्था का हो, गुरु तो गुरु है, पर गुरु की सुनता कौन है? कोई आज नहीं सुनता, ऐसी बात नहीं है। गुरु की सुनी कभी किसी ने नहीं। गुरु को भ्रम बना रहता है कि ये मेरे शिष्य हैं। शिष्य का अर्थ होता है शासितुम योग्य शिष्य, जिन पर अनुशासन किया जा सके, जिन पर हुकूमत चलाई जा सके, जो उसके कायदे कानून उसकी बात को मानते हो। पर गुरु की कभी कोई शिष्य नहीं मानता, मतलब की मानते, पूरा इतिहास साक्षी है। तो बस वहां भी यही हुआ, और जब नहीं मानते तो धोखा होता है, ठोकर लगती है। एक याचक आ गया मांगने के लिए, क्योंकि जो राज्य था वो राज्य तो बलि के अधीन था सब कुछ, और देवता बेचैन थे कि हमें राज्य छीनना, वापस लेना है। तो राज्य को कैसे वापस लें? उस अपने खोए हुए राज्य को वापस लेने के लिए जब कोई उनके पास युक्ति उपाय नहीं बचा और सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने विष्णु से कहा कि घूमते फिरते पहुंचे, लंबी कथा है, घूमते फिरते पहुंचे और विष्णु को आगे किया कि आप चलिए और हमें विजय श्री दिलवाइएगा। अब विष्णु ने देखा ऐसा तो मिलनी नहीं है, उसने एक ब्राह्मण के बालक का रूप धारण किया, जनेऊ पहन लिया, जैसा यहाँ हमारे यजमान ऊपर पहनते हैं ना, तो ताकि दूसरों को पता लगता रहता है कि यहाँ जनेऊ पहने हुए है, कि ये भी कुछ ऋत्विज है। तो बस ऐसे ही उसने जनेऊ अपने पहना और भिक्षा पात्र लेकर के पहुंच गया। तो राजा ने कहा कि बताइए क्या चाहिए। गुरु ने रोका, समझ जा, ठहर ठहर, कुछ नहीं रखा, इसके चक्कर में मत आ, ये धोखा देने वाला है। किंतु उसने कहा वाह, हम तो वो हैं कि जो एक बार कह दिया तो कह दिया। जो जितना मूर्ख होगा ना बड़ा, वो उतना ही ज्यादा अड़ेगा, ध्यान रखना। कह दिया मैंने तो अब नहीं बदल सकता, चाहे उल्टा कह सीधा कह, कुछ ही कह दिया। बलि ने कहा नहीं नहीं, हमने कह दिया, संकल्प का जल ले लिया हथेली पर, जो मांगेगा सो देंगे। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो क्या दे दो, हमें तो, यदि मैं ब्राह्मण काल के शब्दों में कहूं, मैं उस संदर्भ को उठाऊंगा नहीं। तो कहता है कि हमें तो यज्ञ सम्मित दे दो, तो उस संदर्भ की मैं चर्चा नहीं करता, मैं पुराण वाली बात कह के बात को किनारे करता हूं। वो कहता है कि 3 पग भूमि दे दीजिएगा बस, और उसने संकल्प का जल छोड़ दिया कि लो दे दी, नाप लो। तो उसने एक पांव उठाया और सारा पार्थिव लोक नाप दिया। दूसरा पग उठाया, और शुक्राचार्य गुरुजी तो कह रहे थे कि धोखे में मत कर संकल्प, ये ठग लेगा तुझे। उसने नहीं माना तो हो गया काम। एक पाद प्रक्षेप किया तो सारे पार्थिव लोक नाप दिए। दूसरा पाद प्रक्षेप किया तो सारा अंतरिक्ष नाप दिया।
अब ये कुछ नहीं है कि यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहा तो वहां चंद्रलोक में कॉलोनी बसा लेगा। अब जा रहे हैं ना लोग घूमने के लिए अंतरिक्ष में, पैसे वाले। वो नहीं, वो अंतरिक्ष भी ले लिया दूसरे पाद प्रक्षेप में, और जब सब कुछ नाप लिया तो कहा कि अब बता दें। देखो संस्कृत वालों के यहाँ तो 3 लोक हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक जितना आधुनिक जगत है इसके यहाँ 2 ही लोक हैं। इनके यहाँ तो एक अर्थ और दूसरा स्पेस। ये संस्कृत वाले वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले पहले से ही कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो स्पेस है ना ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अंतरिक्ष है और एक द्यू है। दोनों में भेद है, अंतरिक्ष में और द्यू में। अंतरिक्ष क्या है? अंतराक्षांतम भवति इति अंतरिक्षम, ये जो खाली है। और द्यू क्या है? जहां ग्रह नक्षत्र उपग्रह प्रकाशमान है वो द्यू है। तो 3 हिस्सों में, तो दूसरे में तो उसने नाप लिया अंतरिक्ष या सारा स्पेस नाप दिया, कहा तीसरा पैर कहां रखूं। अब बलि को गुस्सा आया कि सब कुछ तो छीन गया, ये पृथ्वी भी चली गई, अंतरिक्ष भी चला गया, वहां भी जा बसते जैसा पीछे लोग घूम का ऐसे, वो भी नहीं रहा, कहां जाए। तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर का होगा तो क्या कहता सीधा कि मेरे सिर पर धर दे तीसरा पांव, और कहां धरेगा। और बस उसने तुरंत उसके सिर पर पांव रख दिया, और जब सिर पर पांव रख दिया तो कहां भेज दिया उसे? पुराणों की कथा तो ये कि उसको पाताल लोक में भेज दिया, उसको पाताल लोक में भेज दिया। ये है विष्णु के 3 पाद प्रक्षेप। पर ये जो 3 पाद प्रक्षेप हैं ये वेद के नहीं है। इसीलिए व्यास जी ने कहा था विभेद्यल्प श्रुताद वेदो। वेद डरता है, किनसे डरता है? अल्प श्रुत से डरता है, जिन्होंने उसको समझा नहीं, जिन्होंने प्रसंग को जाना नहीं। प्रसंग क्या था? सूर्य की 3 अवस्थाओं का वर्णन था, और सूर्य की उन 3 अवस्थाओं को एक किसी विशेष देवता के पैर उठा के नापने से जोड़ कर रख दिया, कोई लेना देना नहीं था। अथवा विष्णु परमेश्वर का वाचक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सैकड़ों स्थलों पर आया है यज्ञो वै विष्णु, विष्णुर्वै यज्ञ। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में परमेश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। उसमें एक नाम विष्णु भी है, और वहां जब विष्णु की व्याख्या की है तो क्या बताया? वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत। यह स विष्णु परमेश्वर है जो संपूर्ण चर और अचर जगत को, जो जड़ और चेतन जगत है, जितना भी जगत है संसार में, जो कुछ भी है, जड़ हो चाहे चेतन, इस सब के अंदर जो व्याप्त हो रहा है, इसे व्याप्त किए हुए है, वह विष्णु परमेश्वर है। कोई उससे बचा हुआ नहीं है, वो व्याप्त ईश्वर है। तो यह जो कहा था मंत्र के पद में, विष्णुर विक्रमणेषु तिष्ठत है, विष्णु के जो विक्रमण है, परमेश्वर का जो पराक्रम है, विक्रमण पैर उठा उठा के रखना नहीं है, उस परमेश्वर का पराक्रम, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसमें सब कुछ व्याप्त है। क्या क्या व्याप्त है उसमें? उसमें कहा अश्विनों भी उसी के सामर्थ्य के अंतर्गत है, वायु भी उसके सामर्थ्य के अंतर्गत है। अब अश्विनों हमेशा द्विवचन में प्रयोग होता है संस्कृत में। अश्विनों, अश्विनी कुमार भी कहते हैं तो 2 का वाचक मानते हैं सब। लोग तो कहते हैं अश्विनी कुमार नामक देवताओं के वैद्य थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर और कंपाउंडर 2 ही तो रहते हैं ना साथ साथ, तो 2 थे। किंतु यहाँ अश्विनव का अर्थ ऋषि दयानंद जी महाराज कितना व्यापक करते हैं। आप ऋषि के भाष्य को पढ़िए, हम कितना पढ़ते हैं। एक साल में पूरे देश में कितने वेद बिक जाते होंगे, कोई बताएगा? कितना पढ़ते हैं? कोई अनुमान करिए। अच्छा दीक्षा जी, कितने वेद बिक जाते होंगे?
नहीं अनुमान, 1000 बिक जाते होंगे। नहीं बिकते 1000, पूरे देश में सारे पब्लिशर से नहीं बिकते। मैं सही संख्या बता सकता हूं क्योंकि परोपकारिणी सभा ऋषि ध्यानंद के समय से, जब से प्रेस लगा तब से वेद छाप रही है, और हम अब भी संगीता छाप रहे हैं, और अभी 1-1.5 महीने में आ जाएगी बाजार में ऋग्वेद संगीता, अथर्ववेद संगीता। ध्यान रखना कि लागत से कम मूल्य पर देंगे। जितनी प्रिंटेड कॉस्ट आएगी, एक नया पैसा भी हम नहीं लेंगे। छापेंगे कैसे? छापेंगे आपसे लेकर रुपया दान से, सहयोग से। और यजुर्वेद हमने छापा, 900 रुपया लागत आई है यजुर्वेद भाष्य की 4 भाग की, और मैं पोस्टेज के 1000 रुपए में दे रहे हूं। 65 रुपए पोस्टेज है, 900 रुपए लागत है, और जो रिक्शा में जाएगा, आदमी जाएगा आएगा, वो सब खर्चे जोड़ दो तो 1000 से ऊपर बैठता है, और 1000 में दे रहे हैं, 1000 में दे रहे हैं। और तब भी कितना बिकता है? बस अब बिक रहा है। जब मैंने इतना सस्ता कराया, कोशिश की, मैंने मांगा आप लोगों से या किसी भी भले आदमी से मांग करके किया, तो कितना बिका है? 1 साल में 150 बिके हैं अभी सेट। और पहले कितने बिक रहे थे सतीश जी? 32 सेट, साल भर में 32। अब 150 पे तो मैं पहुंचाऊं कोशिश करके कि 150 बिकर, चाहता हूं कि 1000 तो कम से कम साल में बिके। तो अश्विनों को ऋषि ध्यानंद का पढ़िए, फिर बात करेंगे, समय हो गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि